उस संविधान को तोड़ने की बात कर रही है बीजेपी के सांसद ने, उसके खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो आरएसएस की बीजेपी की मानसिकता है, आज अभी तक तो इनके मुंह पे राम रहते थे, वो बगल में नत्थू राम रहते थे। आज संविधान को तोड़ने की बात, संविधान को अपमान करने की बात इनके सांसदों के मुंह से साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर मोदी जी उनसे एग्री नहीं थे इस बात पे, सस्पेंड करें और देशद्रोह का मुकदमा चलाएं उनके ऊपर, आनंद हेगड़े के ऊपर, जो देश को संविधान के तोड़ने की बात कर रहा है। आज अगर राम भी जिंदा होते तो हमारे साथ इस आंदोलन में होते, देश के संविधान को बचा रहे होते। हमारा आंदोलन चलता रहेगा। देश भर में हमने संघी सोच का जो कच्चा है वो जलाया है। बार बार बीजेपी के लोग और अब बीजेपी के सांसद ने जो शर्मनाक बयान दिया है, जो देश के संविधान का अपमान करा है, उसके लिए तुरंत माफी मांगे और इस सांसद को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और इस संविधान को बचाने के लिए और इस संविधान को बनाने के लिए भी हमारे देश में नेहरू जी ने, गांधी जी ने, बाबा साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं और बहुत संघर्ष करा। इस संविधान को हम बचा के रहेंगे, इस संविधान को नहीं तोड़ने देंगे, संविधान को नहीं बदलने देंगे। लगातार जब से बीजेपी आई है कई बार इस बात को कह चुके हैं कि संविधान दोबारा लिखने की जरूरत है। आखिर वजह क्या है, क्या दिक्कत है बीजेपी? इनको संविधान से नफरत है। इनको संविधान इसलिए बदलना है क्योंकि इसी संविधान से हमारे देश के तमाम छात्रों को, छात्राओं को अपना हक मिलता है। खासतौर पर SC, ST, OBC जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इससे अपना हक मिलता है। सामान्यतः शिक्षा का हक मिलता है। इनको उस शिक्षा से भी नफरत है। और संविधान में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है, उससे भी इन लोगों को नफरत है। लेकिन साफ तौर पे कहा जा रहा है कि स्पष्टीकरण मांगा गया है, वो उनका निजी बयान है। ये निजी बयान क्या, अभी तक सांसद को सस्पेंड कर देना चाहिए अपनी पार्टी से, अगर वो संविधान के अपमान में जो करने वाले इंसान हैं। और मैं खास तौर पे बात मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, इनके मुंह में तो राम है लेकिन बगल में नत्थू राम है। पर ये आनंद हेगड़े तो लगातार पहले भी कह चुके हैं ना, कई बार कह चुके हैं। लेकिन अभी आप देखें, चुनाव से पहले इसका कहने का मतलब ये है कि ये जानबूझकर संविधान को बदलना चाहते हैं। ये बाबा साहब से नफरत करते हैं और वो नफरत इनके सांसद के मुंह के इस बयान से आप सब मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखी है। तो मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे? हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? नहीं, मकसद सिर्फ ये संविधान के अंदर जो सबको सामान्य जो अधिकार दिया गया है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करी गई है, ये इनको देश में शिक्षा से भी समस्या है। क्योंकि उन्हें पता है अगर हमारा नौजवान छात्र शिक्षित हो जाएगा, वो संविधान से उनको शिक्षा का जो अधिकार मिला है ये उसको भी छीनना चाहते हैं। खासतौर पर जो SC, ST, OBC स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी उनका अधिकार छीनना चाहते हैं। क्या करने वाले हैं आज हमने आपको अभी हमारे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, हम इस प्रोटेस्ट को करेंगे और हम इस संविधान को जो बार बार जिसको तोड़ने की बात करते हैं उसको बचा के रहेंगे। और 400 सीटों का सर नारा दिया जा रहा है और इधर ये बयान दिया जा रहा है, क्या आप समझ? वो एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। इनके अंदर वो डर और बौखलाहट है जो 400 के नारे की बात कर रहे हैं। हरियाणा में भी इन्होंने बात करी थी 70 सीटों की, क्या हुआ था? जरूरी है और जनता नहीं, वो आप देख लें, वो इनकी बार बार बौखलाहट है। और मुझे लगता है जो हेगड़े जी ने बयान दिया है उसके पीछे भी उनकी कोई जानबूझ के साजिश है और एक झूठी मंशा भी है और फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही होगी। क्या है आज का क्या प्रोग्राम है आप लोग? अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको हमारे प्रोटेस्ट के माध्यम से दिखेगा काफी कुछ। हम प्रोटेस्ट में इसमें हम करेंगे। तो संविधान हेगड़े जी के बयान में साफ तौर से देखा जा रहा है कि वो उस हिस्से को हटाने की बात कर रहे हैं जिसमें हिंदुओं के पतन की बात कांग्रेस करती है। हमने ये जो संविधान है इसमें कभी भी किसी के पतन की बात नहीं करी गई है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को और अपनी पूरी कैबिनेट को, अपने सारे सांसद को पहले बिठाकर 12 घंटे का संविधान पढ़वाना चाहिए, पूरा जो संविधान में लिखा है। उसके बाद ऐसी झूठी बातें करनी चाहिए। और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि बीजेपी के मुंह पे तो राम है लेकिन बगल में नत्थू राम है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये कहा जा रहा है कि ये कहते हैं रोड पे नमाज पढ़ते हैं, इनको क्या कहते हैं लात से मारा जाए, जो आपने देखा इसी हिंदुस्तान में हुआ। और इसी सेंटर में जो कैपिटल है हिंदुस्तान का, जिसमें कहते खास सेट के लोगों को मारा गया। इसी संसद में जो मैंने बताया कि यहाँ पे कहते गोली मारो को जो नारा लगा वो इसी हिंदुस्तान में लगा। तो वो इसी कहते हैं अपने लॉस पे, इसी सिस्टम पे वो इस हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। हर गरीब, हर मजदूर, किसान ये चाहता है कि ये हिंदुओं का जो प्रदर्शन है संविधान बचाने के लिए है। जी। अभी कल बीजेपी के एक नेता ने जो बयान दिया है कि संविधान में संशोधन की जरूरत है, 2/3 बहुमत चाहिए। तो संशोधन तो पहले भी होते रहे हैं, तो फिर आप लोगों को इनके संशोधन से क्या? नहीं, सवाल ये है कि आप जो ये संविधान 400 का जो खोखला नारा दे रहे हैं वो तो होने को नहीं है। जो आप देख रहे हैं कि अभी इन्होंने एक टिकट फाइनल किया था, वहाँ से वो लोग वो छोड़ करके भाग करके आ गए। अगर इनको लगता है कि हम 400 पार कर जाएंगे तो फिर इतनी परेशानी क्या है? बिहार में जा करके आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप यूपी में कहते हैं लोगों को तोड़फोड़ कर रहे हैं।
हमेशा क्या थे अटैक कर रहे हैं माइनॉरिटी के लोगों पे। अभी 2 रोज़ पहले जो मैंने अभी पहले कहा कि 2 रोज़ पहले नमाज़ पढ़ते हुए लोगों को क्या कहते हैं मार रहे हैं। इतनी परेशानी कहाँ है? और जो आप सेकुलरिज्म का वर्ड ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्या हिंदुस्तान हमेशा सेकुलरिज्म से चलेगा? हिंदुस्तान किसी मनुवादी सोच से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किसानों की सोच से चलेगा। हिंदुस्तान जिसको भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा है उससे चलेगा। हिंदुस्तान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो वर्ड दिया है उससे चलेगा। हिंदुस्तान किसी मनुवादी सोच और किसी मैसोलिनी के सोच से नहीं चलेगा। किसी हिटलर की सोच से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। संविधान को बचाने का प्रदर्शन है। आज जो संविधान के ऊपर अप्रिय तरीके से जो वर्तमान सरकार है वो हमले कर रही है और जो यहाँ की जनता है उसके अधिकारों का हनन करने का कार्य कर रही है, उसको बचाने का ये एक प्रदर्शन किया जा रहा है एनएसयूआई के द्वारा। और हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। ये लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं वो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह देश यहाँ सभी का है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। सरकार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं क्या उन पे आपको विश्वास नहीं है वो जिस तरह से कार्य कर रही हैं? भाई संवैधानिक संस्थाओं पे सर हमें विश्वास था, लेकिन आज इस सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा लिया है और अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके घर पर ईडी भेज देते हैं, उसके घर पर पुलिस भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं। इन्होंने सरकारी संस्थाओं का जो संविधान की संस्था थी जो संविधान के वैल्यूज़ को और मूल्यों को बना के रखती थी उन सब के ऊपर इन्होंने हमला किया है और उसे अपने कब्जे में ले लिया है। तो आपका कहना है जो एसबीआई है, ईडी है या सीबीआई है जो भी सरकार के तहत काम कर रही है, ये बिल्कुल सरकार के एजेंडे के तहत काम कर रही है। इन्होंने जो सही लोग थे उनको सस्पेंड कर दिया, उनको हटा दिया गया है और जो इनके अपने लोग हैं आरएसएस के लोग हैं उनको उच्च पदों पर बैठा दिया है। तो सर आज आपकी योजना फिर ये आज के बाद आगे किस तरह के प्रदर्शन करना है? आगे की योजनाएं जो है सर आपकी? सर हमारी योजना ये सबसे पहले हमारा अधिकार हमारा संविधान, हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। जब तक वो सुरक्षित नहीं रहेगा इस देश का वासी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि इस देश की सुरक्षा संविधान के साथ निहित है। अभी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए आनंद हेगड़े की। क्या संविधान पर विश्वास नहीं है सर जो आप ये आंदोलन कर रहे हैं? हमें संविधान पे विश्वास है, हम संविधान को बचाने की वही बात कर रहे हैं। इसलिए आज हमने अपने प्रोटेस्ट में संघी कच्छा जलाया। वो जो संघी मानसिकता है उस संघी मानसिकता को हम जला रहे हैं। हमें उसी संघी मानसिकता नफरत है जो देश के संविधान को नहीं मानती, बार बार देश के संविधान को तोड़ने की बात कर रही है। जो संविधान का बयान आया कि वो संविधान के हिसाब से ही चलती है, वो संविधान के हिसाब से नहीं चलती बीजेपी, इसलिए बार बार बीजेपी ड्राफ्ट भी लेके आती है कि SC SC OBC स्टूडेंट्स का सामान्य शिक्षा का अधिकार छीनना चाहते हैं। वो बार बार जो रिजर्वेशन पे अपहार करते हैं। दिखाएंगे हम ये तरक्की के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे इनकी मानसिकता आप सब लोग जानते हैं। बीजेपी का माहौल बनाने में लग रही है संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। राम को सबसे ज्यादा मानने वाले महात्मा गांधी जी थे। राम को मैं कहता हूँ राम को नहीं मानते, ये राम को नहीं मानते। राम इनके सिर्फ नाम पे होता है। वास्तविकता में ब्रिजेश भूषण इनका सांसद है, खिलाड़ी सम्मान करा। आज अगर राम भी जिंदा होते तो हमारे साथ इस आंदोलन में होते, देश के संविधान को बचा रहे होते। सर इनके नेता कहना 2/3 बहुमत की जरूरत है संविधान में। कोई 2/3 बहुमत नहीं है। देश के जो नौजवान छात्र समझ चुके हैं और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अभी पेपर लीक की घटना आपने देखी है, तमाम उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी घटना हुई। 1 हफ्ते 10 दिन बाद तो उन्होंने ये माना कि पेपर लीक हुआ है। तो देश के युवा समझ चुके हैं और आप देखेंगे इस चुनाव में उसका नतीजा आपको दिखेगा। बीजेपी ने बोला है कि हम जवाब नहीं देंगे इस पे। वो जवाब इसलिए देंगे क्योंकि मैं मानता हूँ मोदी जी की साठगांठ से उन्होंने बयान दिया है, देश को संविधान के तोड़ने की बात करी है। अगर मोदी जी उनसे एग्री नहीं थे इस बात पे, अभी सस्पेंड करें और देशद्रोह का मुकदमा चलाएं उनके ऊपर, आनंद हेगड़े के ऊपर, जो देश को संविधान के तोड़ने की बात कर रहा है। क्या कुछ मांगे हो जाने वाली है आगे की? तुरंत उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो आनंद हेगड़े पर, तुरंत उसको बीजेपी सस्पेंड करे, वरना में आंदोलन आगे बढ़ाते रहेंगे और देश के संविधान को हम बचाते रहेंगे और देश के संविधान को बचाते रहेंगे। और देश का ये संविधान नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया। देश के संविधान बनाने के पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं। गांधी, नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी देश के संविधान को बनाने को लेकर। वो संशोधन की बात नहीं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था जिसके पीछे संविधान बनाया गया कि सब देश के जितने छात्र नौजवान हैं उनको सामान्य शिक्षा का अधिकार मिले, सबको दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया जिससे वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये उसके पीछे बार बार अपराध करना चाहते हैं। हमने देखा होगा तमाम इनकी नीतियां। हमारा आंदोलन चलता रहेगा। देश भर में हमने संघी सोच का जो कच्छा है वो जलाया है। तो हम देश के छात्र नौजवान बता रहे हैं कि जो संघी सोच है उसका कच्छा जलाया। संघी सोच के पीछे जो है इनकी मानसिकता को हम खत्म करेंगे। वरुण जी, जब ऐसे बयान आते हैं बीजेपी की
तो आपने सुना कांग्रेस यूथ कार्यालय पे जो प्रदर्शन हो रहा है, इनकी कहना है कि जो अभी संविधान के संशोधन की बात कर रहे हैं पर बीजेपी नेता, ये कहीं ना कहीं संविधान के जो मूलभूत जो लक्षण है उस पर ये प्रहार कर रहे हैं, संघी सोच के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। ऐसे में इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और ये आने वाले चुनाव में कांग्रेस जो है अपने विजयी प्रदर्शन के द्वारा बीजेपी को रोकेगी। देखिए, हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है और ये चीज़ भाजपा को हमेशा याद रहनी चाहिए, चाहे वो 10 साल राज करे, चाहे वो आज 15-20 साल का जब इलेक्शन होगा तो उसमें जब चुनाव होगा तो इस चीज़ को पता होना चाहिए कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है और जिस तरीके से आपको बनाया ना, इस तरीके से आपको उखाड़ के फेंकने का दम भी रखती है ये जनता। इस चीज़ में इतना घमंड में चकनाचूर होकर ऐसे बयानबाजी करना ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज़ का विरोध जहाँ तक किया जाएगा वहाँ तक NSUI, यूथ कांग्रेस हर जगह हर मुद्दे पर इसके खिलाफ लड़ेगी। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो सवर्ण आइडियोलॉजी है, वो भारत के संविधान को ख़त्म करके मनुवाद व्यवस्था को कायम करना चाह रही है? देखिए, बिल्कुल ऐसा हर किसी इंसान को पता है आज की डेट में जिस तरीके से भाजपा अपना बयानबाजी कर रही है, जिस तरीके से कानून पास करा रही है, ये सब एक तानाशाही है और मनुवाद को ये जिस तरीके से पेश करना चाह रही है, एक स्वर्ण जाति को आगे करना चाहती है, दलितों को दबाना चाहती है। जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर दलितों को नहीं सर बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही है, तो जो संविधान है हमारा वो मतलब प्रत्येक जात प्रत्येक धर्म को उसमें बराबर का दर्जा मिला है। तो ऐसे में आप लोग कह रहे हैं जो कि मतलब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दलित वंचित शोषित समाज को ही आगे रखकर संविधान बनाया, ऐसा कुछ नहीं। उसने सर्व समाज के लिए काम किया। सर्व समाज की बात जहाँ तक है तो बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। वो किसी एक तबके को आगे बढ़ाना चाहती है। ये अमीरों की सरकार है, यहाँ पर ये बिजनेसमैन है, इनको आगे बढ़ावा दे रही है। तो इसमें सर जो आप कांग्रेस यूथ के नेता हैं, तो इसमें कांग्रेस की जो भूमिका है आज धरातल पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो राहुल गांधी जी हैं जो धरातल पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, बिल्कुल और न्याय की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पहली यात्रा शुरू करी थी, उस तरीके से ही आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस बार जो यात्रा शुरू करी उसके अंदर न्याय शब्द शायद इसलिए ही जोड़ा गया था कि इस देश के अंदर जो लोग एक न्याय के लिए तरस रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसी इस तरीके से जैसे हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जगह जगह जाके मजदूरों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं। का कहना है कि अब की बार 400 का नहीं, ऐसा बिल्कुल भी। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि भाई जिस तरीके से ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम 400 पिछली बार जिस तरीके से ये जीत के आए हैं, ये जनता जनार्दन का फैसला करेगी कि वो 400 जीते, 300 जीते, 200 जीते, हो सकता है वो एक भी ना जीते। तो ये घमंड तो बिल्कुल चकनाचूर होना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया मुद्दा है, बट ये चीज़ें हो रही है ईवीएम से इस बार लोकसभा का चुनाव होगा कि नहीं? देखिए, ईवीएम की जहाँ तक की बात है, ये मैं ये कहूँगा टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जो बनाने वाला है वो ख़त्म कर भी सकता है, रोक भी सकता है, इसमें कुछ भी कहा जा सकता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।